हेलो एवरीवन, वेलकम बैक। ठीक है, तो देख रहा होगा यहाँ पे जैसे स्क्रू गेज में एक रोटेटिंग स्केल थी, यहाँ पे एक मूविंग स्केल है, तो इसको बोला जाता है मूवेबल स्केल। कौन सी? इसको बोला जाता है मूवेबल स्केल, या इस मूवेबल स्केल को ही वर्नियर स्केल भी बोला जाता है। क्या ये बात क्लियर है? सो वी हैव टू टाइप्स ऑफ स्केल। फिर से एक है फिक्स्ड स्केल, जिसको बोला जाएगा अगेन मेन स्केल। तो फिक्स्ड स्केल मतलब मेन स्केल। मूवेबल स्केल यहाँ पे, वहां पे कौन सी थी? सर्कुलर स्केल। यहाँ कौन सी है? वर्नियर स्केल। क्या ये क्लियर है? ठीक है, चलो अपना पेन आ गया, अब शुरू करते हैं हम लिखना फटाफट से। इनको बोला जाता है बेटा, ये जो जॉस है ये फिक्स्ड है, तो इनको बोला जाता है फिक्स्ड जॉस। फिक्स्ड जॉस, ये भी फिक्स्ड जॉ। ठीक है, दिस टू जॉस आर मूवेबल, सो इन्हें बोला जाता है मूवेबल जॉस। ठीक है, इसे बोला जाता है मेन स्केल। ठीक है, इसे बोला जाता है मूवेबल स्केल और वर्नियर स्केल। दिस इज मूवेबल और वर्नियर स्केल। इज दिस क्लियर एवरीवन? क्या यहां तक सबको ये चीजें क्लियर है? चलो बढ़िया, एकदम बढ़िया। अगर ये चीज क्लियर है तो गुड। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं। ठीक है, अब इस स्केल का क्या क्या काम है वो सारी चीजें देखते हैं। नाउ सी, इसका यूज कैसे कैसे करेंगे वो देखेंगे। ठीक है, सो दिस इज अ प्रॉब्लम, इसको बोला जाता है सैंपल या फिर प्रॉब्लम। ठीक है, अब देखो इन जॉस का काम क्या है। ये जो नीचे वाले जॉस है, दिस आर यूज टू फाइंड द एक्सटर्नल डायमीटर। किसके लिए यूज होता है सर? दिस आर यूज टू फाइंड द एक्सटर्नल डायमीटर। ठीक है, नाउ दिस जॉस आर यूज टू फाइंड द या मेजर इंटरनल डायमीटर। सो ये ऊपर वाले जो जॉस है, दे आर यूज टू मेजर द इंटरनल डायमीटर। एंड दिस द लास्ट पार्ट ऑफ द स्केल, ये जो पूंछ की तरह दिख रहा है ना, टेल ऑफ द स्केल, दिस टेल ऑफ द स्केल इज यूज टू फाइंड द डेप्थ, is used to find the depth of the problem or the depth of the sample. Is this clear? ये कितना ज्यादा डीप है ये फाइंड करने के लिए यूज किया जाता है दिस टेल ऑफ द स्केल। उम्मीद कर रहा हूं बेसिक्स ऑफ द स्केल इज क्लियर टू एवरीवन। ठीक है, किस चीज का या कौन से जॉ का क्या काम है ये आप सबको समझ में आ रहा होगा यहां तक। करेक्ट, उम्मीद कर रहा हूं यहां तक सारी चीजें क्लियर है। अब आगे देखते हैं। ठीक है, नाउ लेट्स मूव अहेड। अब फिर से इसमें भी वही चीज है, हमें क्या करना है? सबसे पहले स्केल को क्लोज करो कंप्लीटली। क्लोज हो जा, क्लोज हो जा। क्या ये जीरो के साथ जीरो इंटरसेक्ट कर रहा है? इस केस में तो नहीं कर रहा है सर, इस केस में जीरो के साथ जीरो इंटरसेक्ट नहीं कर रहा है। तो सबसे पहले हम देखेंगे जीरो एरर वाला प्रॉब्लम, जिसमें कुछ भी एरर नहीं है। करेक्ट, सो लेट्स क्रिएट अ प्रॉब्लम। लेट्स अगेन क्रिएट अ प्रॉब्लम। ठीक है, सब में एरर आ ही रहा है। यस, ठीक है, अब देखो इस केस में वी कैन डायरेक्टली सी जीरो के ऊपर जीरो कोइंसाइड कर रहा है। सो व्हेन मेन स्केल जीरो एंड वर्नियर स्केल का जीरो कोइंसाइड करे, इसका मतलब देयर इज नो एरर। व्हेन वर्नियर स्केल का जीरो एंड मेन स्केल का जीरो कोइंसाइड करे, इसका मतलब देयर इज नो एरर। इज दिस क्लियर एवरीवन? ठीक है, यहां तक बात क्लियर है, उम्मीद करता हूं सबको। ठीक है, सो इसका मतलब इन दिस इंस्ट्रूमेंट देयर इज नो एरर। इस इंस्ट्रूमेंट में कोई भी एरर नहीं है। करेक्ट, तो अब यहां से मेजरमेंट कैसे किया जाए सर? चलो अब मेजरमेंट के लिए हम लोग सोचते हैं क्या करना चाहिए। ठीक है, अब यहां से होता है आगे शुरुआत, मुझे यहां से लीस्ट काउंट निकालना है। अब मैं लीस्ट काउंट कैसे निकालूं? ठीक है, सो लीस्ट काउंट ऑफ वर्नियर स्केल। ठीक है, लीस्ट काउंट ऑफ वर्नियर स्केल कैसे निकालना है? उसके लिए पहले यहां पे इतने पोर्शन पे फोकस करो। मैं यहां पे थोड़ा इसको जूम इन करता हूं, हो जाए यार। यस, ठीक है, इस पोर्शन पे फोकस करो। ठीक है, उम्मीद कर रहा हूं ये पोर्शन सबको दिख रहा होगा। अब ध्यान से देखो, ध्यान से देखो, इसमें जीरो के साथ जीरो को इंसाइड कर रहा है। ठीक है, मेन स्केल की फाइनल रीडिंग, मेन स्केल की फाइनल रीडिंग एंड वर्नियर स्केल की फाइनल रीडिंग, ऐसी फाइनल रीडिंग जो एक दूसरे के साथ कोइंसाइड करनी है, वो बताओ कितनी है? बताओ। मेन स्केल का देखो, यहां पे हो गया 10, यहां पे हो गया 11, यहां पे 12, यहां पे 13, यहां पे 14। तो मेन स्केल की रीडिंग कितनी है? 14 डिविजन्स। मेन स्केल के कितने डिवीजन? 14 डिवीजन। वही वर्नियर स्केल के कितने डिवीजन को इंसाइड कर रहे हैं? यहां पे आ गया 12, फिर आया 13, 14, 15। अरे वर्नियर की ज्यादा। यस, बिल्कुल देख पा रहे हो ना? इसका मतलब जब मेन स्केल के 14 डिवीजन है, वर्नियर स्केल के कितने हैं? 15 डिविजन। बराबर, तो हमें ये चीज पकड़नी है। वी हैव टू फाइंड दिस थिंग। करेक्ट, यहां तक बात क्लियर? मेन स्केल के कितने? 14 डिवीजन, वर्नियर स्केल के कितने? 15। मुझे एक मिनट बताओ, क्या इन 14 और 15 डिविजन की लेंथ सेम है? यस, सो लेंथ ऑफ मेन स्केल डिवीजन इज इक्वल टू लेंथ ऑफ वर्नियर स्केल डिवीजन है सर। बराबर, कितने हैं लेंथ में? कितने डिविजन आ रहे हैं? यहाँ पे 14, यहाँ पे कितने आ रहे हैं? 15 डिविजन।
बराबर। तो इसके 14 डिवीजन इज इक्वल टू इसके 15 डिवीजन। क्या ये बात क्लियर है यहां तक? ठीक है, तो इसको याद रखो फिलहाल के लिए। ठीक है, इसको याद रखो फिलहाल के लिए। ओके, नाउ वी विल सी हाउ टू फाइंड द लीस्ट काउंट। अब लीस्ट काउंट मतलब क्या होता है? लीस्ट काउंट मतलब सबसे छोटी चीज जो ये दोनों स्केल का कॉम्बिनेशन मेजर कर सके, एंड दैट लीस्ट काउंट ऑफ वर्नियर स्केल, लीस्ट काउंट ऑफ वर्नियर स्केल इज गिवन बाय MSR, क्योंकि ये बड़ा यूनिट है, माइनस VSR, मीन स्केल रीडिंग माइनस वर्नियर स्केल रीडिंग। क्या ये बात क्लियर है? अब देखो, क्या मैं इसको ऐसे लिख सकता हूं? MSR इन द ब्रैकेट 1 माइनस MSR इन द ब्रैकेट 1 माइनस, मैंने MSR कॉमन निकाल लिया, VSR अपॉन MSR। ठीक है, MSR इन द ब्रैकेट 1 माइनस VSR अपॉन MSR। क्या ये बात क्लियर है? अब मुझे VSR अपॉन MSR निकालना है। कैसे निकालूंगा? MSR मेन स्केल रीडिंग की सबसे छोटा यूनिट क्या है? दैट इज योर MSR। MSR मतलब क्या? MSR मतलब लीस्ट काउंट ऑफ मेन स्केल, लीस्ट काउंट ऑफ मेन स्केल, मेन स्केल। सो लीस्ट काउंट ऑफ मेन स्केल मेरा कितना है? मेन स्केल का लीस्ट काउंट देखो, ये 0 से 10, ये तुम्हारी सेंटीमीटर स्केल है, ये सबको पता है। अगर ये सेंटीमीटर स्केल है, इसका लीस्ट काउंट कितना होता है सर? 0.1 सेंटीमीटर, दैट इज 1 mm। तो ये सीधा सीधा मुझे पता है, दिस इज व्हाट, 0.1 सेंटीमीटर। करेक्ट, दिस इज 0.1 सेंटीमीटर इन द ब्रैकेट 1 माइनस VSR बाय MSR। कैसे निकालू? मुझे थोड़ी देर पता है, थोड़ी देर पहले 14 MSR इज इक्वल टू 15 VSR था, बराबर ना। 14 मेन स्केल रीडिंग वाज इक्वल टू 15 वर्नियर स्केल रीडिंग, थोड़ी देर पहले हमने देखा था। करेक्ट, तो यहां से बताओ VSR अपॉन MSR कितना होगा? सो VSR अपॉन MSR के लिए मुझे MSR को वहां भेजना पड़ेगा। सो 14 अपॉन 15 इज इक्वल टू VSR अपॉन MSR। करेक्ट, सो दिस विल बिकम 14 अपॉन 15। तो बताओ फटाफट से कितना आएगा? दिस इज इक्वल टू 0.1 इंटू 15 माइनस 14 इज 1 अपॉन 15। निकालो फटाफट से ये वैल्यू कितनी आएगी? आई यूज कैलकुलेटर अगेन। ठीक है, कैलकुलेटर फिर से कितना आ रहा है बोलो? 14 डिवाइडेड बाय 15 इंटू 0.1। सो माई आंसर इज कमिंग आउट टू बी 0.0933। सो दिस इज माई लीस्ट काउंट। ठीक है, ये ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड है, इतना कॉम्प्लिकेटेड तो मैं नहीं आता एग्जाम में, लेकिन फिर भी मैं तरीका बता रहा हूं। सो लीस्ट काउंट कितना आया? 0.09। इज दिस क्लियर एवरीवन? दिस इज व्हाट द लीस्ट काउंट ऑफ दिस इंस्ट्रूमेंट इज। अब यहां से रीडिंग कैसे करेंगे वो हम लोग देखते हैं। थोड़ा सिंपल स्केल लेते हैं, उसी में हम लोग नेगेटिव एरर पॉजिटिव एरर इंक्लूड करते हैं, एंड वी विल सॉल्व वन न्यूमेरिकल बेस्ड ऑन दिस। ठीक है, यहां तक क्लियर? चलो, अब एक स्केल लेंगे, एक प्रॉब्लम लेंगे, और पूरा का पूरा प्रॉब्लम एक सॉल्व करेंगे, देखेंगे विथ एरर कैसे सॉल्व करना है। ठीक है, फाइन। ओके, ठीक है, लेट्स सॉल्व दिस प्रॉब्लम। अब ध्यान से देखो। ठीक है, सबसे पहले स्केल हमें जूम्ड इन चाहिए, प्रॉब्लम है। ओके, फाइन। ठीक है, सो यहां पे ये सबको समझ में आ रहा होगा, या ये क्लियरली दिख रहा होगा? देखो, और थोड़ा जूम करने की कोशिश करता हूं, क्लियरली दिख रहा होगा। वर्नियर स्केल का जो 0 है थोड़ा उस साइड है, वर्नियर स्केल का 0 थोड़ा उस साइड है। अगर 0 उस साइड है मतलब दिस इज अ केस ऑफ पॉजिटिव एरर। ठीक है, मतलब सर मुझे यहां तो ये पता चल गया, दिस इज पॉजिटिव एरर वाला केस। कौन सा केस है? इस स्केल में सर पॉजिटिव एरर है। सबसे पहले एरर के बारे में पता करो वर्नियर के। ठीक है, सो दिस इज हैविंग पॉजिटिव एरर। अब कितना पॉजिटिव एरर है ये देखना है। कितना पॉजिटिव एरर ये देखने के लिए तुम्हें क्या करना है? वर्नियर स्केल की कौन सी रीडिंग मेन स्केल के रीडिंग के साथ कोइंसाइड कर रही है। क्या बोला? वर्नियर स्केल की कौन सी रीडिंग मेन स्केल के रीडिंग के साथ कोइंसाइड कर रही है। तो ध्यान से देखो, 0 1 2 3 3 एकदम कोइंसाइड कर रही है। तो सर, तो पॉजिटिव एरर कितने का है? 3 का। तो जो वैल्यू वर्नियर की कोइंसाइड करेगी विद मेन स्केल, दैट इज योर एरर। कितने का एरर? +3 का एरर। ठीक है, तो मुझे पता चल गया मेरे स्केल में कितने का एरर है सर? पॉजिटिव एरर विद +3, पॉजिटिव एरर विद +3। यहां तक क्लियर है ना? अब यहां से इसके बाद मुझे क्या करना है? MSR और VSR। अब देखो, मैं डायरेक्ट शॉर्ट ट्रिक बताऊंगा तुम्हें। मैंने फॉर्मूला थोड़ी देर पहले देख लिया। फॉर्मूला क्या था? लीस्ट काउंट इज इक्वल टू MSR इन द ब्रैकेट 1 माइनस VSR अपॉन MSR, है ना? पर ये सारी चीजें तुम जेई या नीट के एग्जाम में लिखोगे, टाइम पास करोगे। सीधा एक शॉर्ट ट्रिक बता रहा हूं, वही ट्रिक यूज करो, यू विल गेट द करेक्ट आंसर। ठीक है, क्लियर? तो चलो, अब क्या यूज करना है? लीस्ट काउंट।
अब मैं लीस्ट काउंट कैसे निकालू सर? ये पता है बीच में हमेशा कौन सी स्केल रहेगी? सेंटीमीटर स्केल। सेंटीमीटर स्केल कितना? 0.1 है ना, वो चेंज नहीं होने वाला। देखना है देख सकते हो, ठीक है। सो लीस्ट काउंट इज 0.1 इनटू 1 माइनस वर्नियर स्केल पे टोटल डिविजन कितने? 6, 7, 8, 9, 10। वर्नियर स्केल पे डिवीजन है 10, मतलब मेन स्केल के 9 होंगे। मेन स्केल का 1 कम होता है, ठीक है। सीधा सीधा ये याद रख लेना, मेन स्केल रीडिंग इज 1 प्लस VSR, ठीक है। बात क्लियर है? सॉरी मैंने गलत लिख लिया है शायद, ठीक है। मेन स्केल के जो डिविजन्स होंगे जो कोइंसाइड कर रहे हैं टोटल, मतलब MSR इज इक्वल टू कितने MSR और कितने VSR होंगे वो बता रहा हूं। अगर ये 10 है तो MSR तुम्हारे 9 MSR इज इक्वल टू 10 VSR। ये हमेशा एक ज्यादा होगा, ये हमेशा एक कम होगा। ये याद रखो, सारे प्रॉब्लम्स में लगभग यही है। बहुत रेयरली प्रॉब्लम बदल सकता है, तो जहां पे लगभग तुम्हें ऐसी चीजें दिख रही वहां ऐसी लिखो। अगर कुछ प्रॉब्लम अलग दिख रहा है तो देन काउंट, है ना। गिवन प्रॉब्लम को ध्यान से समझो, उसके हिसाब से करो जैसे मैंने इससे पहले बताया। करेक्ट, दिस आई एम टेलिंग यू टू सेव योर टाइम। अगर प्रॉब्लम ऐसे स्टैंडर्ड टाइप में आता है तो राइट, तो सीधा सीधा यहाँ पे क्या लगा देना है सर? यहाँ पे लगा देना है 0.1 इनटू ये कि मैं क्या निकाल रहा हूँ? लीस्ट काउंट 1 माइनस VSR अपॉन MSR। VSR अपॉन MSR कितना आएगा? 9/10 सारा ही गया, चलो कोई नहीं। लीस्ट काउंट इज इक्वल टू 0.1 इन द ब्रैकेट 1 माइनस, इन दोनों में से छोटा काउंट किसका है? 9/10। ये रेशियो लिख देना है, दैट्स इट। इज इक्वल टू 10 माइनस 9 1 होता है, तो सीधा सीधा 0.1/10। बात क्लियर? अब देखो, ये था स्टैंडर्ड फॉर्मूला। अब मैं शॉर्ट ट्रिक कैसे मारू इसमें? अब शॉर्ट ट्रिक में कैसे मारना है सर? लीस्ट काउंट, ठीक है, हमेशा ये आएगा ही आएगा। लीस्ट काउंट इज इक्वल टू, नाउ दिस इज द शॉर्ट ट्रिक, अब ध्यान से सुनो। 0.1 क्या है? पिच। 0.1 क्या है? पिच ऑफ द मेन स्केल, करेक्ट। 0.1 अपॉन, इसमें टोटल नंबर ऑफ डिविजन कितने वर्नियर स्केल के? सर 10 है, सीधा उस 10 को नीचे लिख दो। हाँ, वो फॉर्मूला रटने की जरूरत नहीं सर, बिल्कुल नहीं है, सीधा अप्लाई कर दो। इसमें कितना है वर्नियर स्केल का डिवीजन? 10, सीधा सीधा 10 नीचे लिख दो, दैट्स इट। 1 माइनस VSR अपॉन MSR करने की जरूरत नहीं है। दिस इज द शॉर्ट ट्रिक, सीधा सीधा अप्लाई करो। बोलो लीस्ट काउंट कितना आएगा? 0.01 सेंटीमीटर आएगा सर, वेरी गुड। सो दिस इज द लीस्ट काउंट। क्या ये बात क्लियर है? क्या ये सबको समझ में? तो जहां 15 था वहां सीधा सीधा 15 लिख देना है। क्या ये बात क्लियर है एवरीवन? इज दिस क्लियर? सीधा जितना भी वर्नियर स्केल का रीडिंग है, जितने भी उसके डिवीजन है, वो सीधा यहाँ नीचे डाल दो। दिस इज द शॉर्ट ट्रिक, जल्दी प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगा, ठीक है। चलो आगे बढ़ते हैं। सो दिस इज व्हाट बेसिकली वी गॉट। फाइनल आंसर इज दिस लीस्ट काउंट वाला, ठीक है। अब इसकी रीडिंग कहाँ गया अपना वर्क सैंपल? वर्क सैंपल शायद वहां छुपा बैठा है, उससे पहले मैं मिटा देता हूं, थोड़ा प्रॉब्लम्स को इधर लेके आ जाता हूं, ठीक है। मुझे क्या क्या चीजें पता चल गई? मुझे पता चल गया सर पॉजिटिव एरर +3 का है, लीस्ट काउंट 0.01 है। नाउ लेट्स फाइंड द डायमेंशंस ऑफ द सैंपल, ठीक है। सैंपल को पहले इधर मूव करते हैं, फिर स्केल को वापस उधर मूव करते हैं, ठीक है। चलो अब मैं इसमें क्या करूंगा, इसका सिर्फ एक्सटर्नल डायमीटर फाइंड कर रहा हूं, बाकी रेस्ट यू कैन सॉल्व, ठीक है। रेस्ट चीजें तुम लोग, ये जो भी मैं सिमुलेशन की लिंक डालूंगा, कहाँ सिमुलेशन कहाँ मिलेगा आपको? एडुमेंटस डीजी की वेबसाइट पे मिल जाएगा, राइट। इज दिस क्लियर एवरी? ठीक है, ये सिमुलेशन वहां पे मिल जाएगा आपको। कोर्स ज्वाइन करो, कोर्स के स्टेप में होंगे ये सिमुलेशंस, ठीक है। इज दिस क्लियर? तो चलो नाउ आई हैव टू फाइंड द एक्सटर्नल डायमीटर। अब रीडिंग कैसे लूंगा मैं सर? सो व्हाट विल बी माय रीडिंग? फाइनल आंसर क्या होगा सर? ठीक है, अब ध्यान से देखो, यहां तक तो 4.5 है सर, ये सबको समझ में आया, ठीक है। उसके आगे ये कितना होगा, ये कितना होगा, वो सारी चीजें देखनी है मुझे, ठीक है। तो ध्यान से देखो, दिस इज 0.5, दिस इज 0.5 वाले इंटरवल है। तो अगर ये 4.5 है तो ये हो गया 5, ये हो गया 5.5, मतलब 5.5 के आगे से मेरी वर्नियर स्केल शुरू हो रही है। तो मेरी वर्नियर स्केल कहां से शुरू हो रही है वो लिखना है, ठीक है। मेरी वर्नियर स्केल कहां से शुरू हो रही है वो लिखना है। सो माय आंसर इज 5.5 प्लस 5.5 के आगे से मेरी वर्नियर स्केल शुरू हो रही है, तो मैं यहां तक लिख लूंगा, ये 4.5 है, दिस इज 4.5, ये हो गया 5, दिस इज 5.5। 5.5 के आगे से जस्ट थोड़ा सा आगे से मेरी वर्नियर स्केल शुरू हो रही है। सो माय आंसर विल बी 5.5 प्लस समथिंग। सो दैट समथिंग कैसे निकालना है आपको? देखो 5.5 लिख दिया, प्लस इसका लीस्ट काउंट कितना है सर? 0.01 आया इन सेंटीमीटर्स, करेक्ट।
दिस इज इन सेंटीमीटर। अब आगे हम लोग क्या करते थे स्क्रू गेज में, उसकी रीडिंग देखते थे, स्क्रू गेज की सर्कुलर स्केल कहाँ इंटरसेक्ट कर रही है। तो सेम यहां भी वर्नियर की कहाँ मेन स्केल के साथ इंटरसेक्ट कर रही है, देखो। ठीक है, अब देखो कहाँ इंटरसेक्ट कर रही है, 0 1 2 3, फिर से 3 पे इंटरसेक्ट कर रही है। क्या बात है सर, सो 3 लिख दिया जहां इंटरसेक्ट कर रही है, बराबर। अब यहाँ पॉजिटिव एरर है कि नेगेटिव एरर, सर यहाँ पॉजिटिव एरर है, वो भी 3 का। So positive errors are added or subtracted. Positive errors are always and always subtracted. So subtracted मतलब -3। अरे ये तो आंसर क्रिस्टल क्लियर सर, दिस इज 5.5 सेंटीमीटर ओनली।